जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, 75% इस दिवाली आप लोगों को क्या मिलेगा? तो एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेस है सभी पे आपको कितना मिलेगा? तो 75% ऑफर मिलेगा। तो इस ऑफर को भी लेना है और दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट भी करना है। तो देर किस बात की, दिवाली भी सेलिब्रेट करो और ऑफर का आनंद भी लो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिवाली आपका बढ़िया सा रहे, बढ़िया सा बीते। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हु कॉल रॉबर्ट क्लाइव हेवन सेंट जनरल, मतलब स्वर्ग से उत्पन्न, स्वर्ग से भेजा गया सेनापति। ये किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वर्ग से भेजा गया सेनापति, स्वर्ग से भेजा गया सेनापति या स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ये रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। ये तो पहले से ही पता है। ठीक, ये किसने कहा था? विलियम पिट्स द एल्डर, विलियम पिट द यंगर, या फिर जो है हॉर्सियो नेल्सन, या फिर रिचर्ड क्लाइव। तो किसने कहा था? फटाफट तेजी से बताओ। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसा क्या कहा था कि इतने बढ़िया शब्द रॉबर्ट क्लाइव के लिए प्रयोग किए गए? तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में, इंडिया में अगर बात करोगे, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर माना जाता है। नहीं क्या? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ, रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। क्या कहते हैं भाई? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को। और क्यों? क्योंकि इसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी के युद्ध में जो है विजेता जब होता है, एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हो सकता है आगे अभी मिल भी जाए, टेंशन नहीं लेना। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को। ठीक, 23 जून 1757 को किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, अब इसमें विजेता कौन होता है? तो रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत जाता है और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वो हार जाता है। और यहीं से ब्रिटेन के अंपायर की भारत में नींव पड़ जाती है। प्रॉपर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रहता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक तो किसे कहेंगे? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव को। आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को किसने कहा था? विलियम पिट द एल्डर, जिसने कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो पहले का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हु इंट्रोड्यूस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। भारत में भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लैंड रेवेन्यू सिस्टम की स्टार्टिंग किसने की थी? सिंपल सा प्यारा सा सवाल है। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस या लॉर्ड इरविन? अस्थाई भू राजस्व प्रणाली को किसने शुरू किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहला पॉइंट, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो कब स्टार्ट किया जाता है? तो 1793 में। ठीक है ना। इसकी स्टार्टिंग प्रॉपर बंगाल में से शुरू होती है, बंगाल से लेकर के यूपी से लेकर के कई सारे जगह स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें टोटल एरिया मतलब काफी अच्छी व्यवस्था थी, परमानेंट व्यवस्था। इसमें जो एग्रीमेंट होता था, इसमें जो होता था, ठीक है ना, इसमें एग्रीमेंट 19% एरिया आता था, पहला पॉइंट। तो इसमें जो एग्रीमेंट होता था वो किससे होता था? तो जमींदार से। किससे? तो जमींदार से। और इसमें जो जमींदार को मिलता और ब्रिटिशर्स को मिलता, सभी का फिक्स हो चुका था कि अगर किसी क्षेत्र का जब टैक्स डिसाइड कर दिया गया कि भाई यहाँ का टैक्स 10 सालों के लिए हम यहाँ से इतना वसूलेंगे,
ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया। तो इसमें टैक्स का पार्ट आपस में दोनों लोग बांट लेते थे, टैक्स का पार्ट आपस में बांट लेते थे। 1/11 पार्ट किसका होता था? तो जमींदार को मिलता था जो भी रेवेन्यू आता, ठीक। और 10/11 किसका होता? तो 10/11 पार्ट किसका होता? तो ब्रिटिश का, ब्रिटिश का। अब इसमें एक चीज होता है कि मान लीजिए अंग्रेजों का हिस्सा एक बार जब तय हो गया कि मान लीजिए ब्रिटिशर्स यहाँ से कितने लेंगे, तो 1000 या 220 क्विंटल या 330 क्विंटल, जितना उनका टैक्स एक बार डिसाइड हो गया, तो ब्रिटिशर्स का पार्ट तो फिक्स था। अंग्रेजों को, जिस जमींदार को वहां का ठेका मिलता रेवेन्यू वसूलने का, तो अंग्रेजों का पार्ट तो फिक्स होगा कि अंग्रेज को उतना ही मिलेगा, बाकी जो जमींदार होते थे वो जितना मर्जी उतना वसूले। इसीलिए इसमें कर की जो दर है कि कितना परसेंट टैक्स लिया जाएगा, दैट मीन्स रेट ऑफ टैक्स की बातें कर ली कि कितना परसेंट कर लिया जाएगा, तो ये फिक्स नहीं था, नॉट फिक्स कह दो इसको, मतलब तय नहीं था, तय नहीं किया गया था कि आपको इतना परसेंट, 10%, 20%, 30%, ऐसा कोई नियम नहीं था। जमींदारों का हिस्सा तय था कि जमींदार एक, मान लीजिए जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लें हम, मान लीजिए प्यारा सा शहर का नाम सुना आपने, लखनऊ। लखनऊ में अंग्रेजों ने तय कर, छोटा सा अमाउंट ले लेते हैं कि लखनऊ से अंग्रेजों ने कहा कि भाई देखो 220 क्विंटल यहाँ से आपको प्रोडक्शन हमें देना है, 220 क्विंटल इस क्षेत्र से आप क्या करो, तो आप राइस वसूल करके दे दो, ठीक है ना। अब 220 क्विंटल में अंग्रेजों का कितना हो जाएगा? तो 200 क्विंटल ब्रिटिश का हो जाएगा और 20 क्विंटल किसका हो जाएगा? तो जमींदार का। यही तो पार्ट बन रहा है। मतलब अगर 10/11 करोगे तो 200 और जमींदार का वो जो 1/11 से भाग दोगे तो 20, ये हो गया। तो जमींदार, मान लीजिए किसी जमींदार को लखनऊ का ठेका मिला कि 220 क्विंटल वसूलना, मान लीजिए कोई पर्सन है राजू, मान लीजिए राजू को ठेका मिलता है कि 220 क्विंटल यहाँ से वसूले। अब राजू ने क्या किया कि राजू को वहां से कर वसूलना, अब 200 क्विंटल तो फिक्स है, 200 क्विंटल तो आपको अंग्रेजों को देना है। अब वो आप दो या वहां के किसान से वसूलो, जमींदारों मतलब ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन वसूल रहा था। ब्रिटिशर्स को सिर्फ लेना देना था सिर्फ 200 क्विंटल, वो कौन वसूल के दे रहा उनसे उनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ 200 क्विंटल उन्हें दो, कौन देगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 200 क्विंटल और 20 क्विंटल किसको मिलेगा? जमींदार। तो जमींदार अपना जितना मन करे उतना वसूले, सिर्फ 200 क्विंटल अंग्रेजों को उन्हें देना, इसलिए कर की दर इसमें फिक्स नहीं की गई थी। और ये व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते हो, बहुत ही खराब व्यवस्था थी। तो लागू करने वाला पर्सन कौन था? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लागू करता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये हो गया आपका क्या, तो आंसर हो जाएगा कि किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगले पॉइंट पे आते हैं। द गवर्नर जनरल who fought with टीपू सुल्तान in थर्ड मैसूर वॉर। थर्ड मैसूर वॉर में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा? तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के साथ लड़ने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो टीपू सुल्तान के बारे में आप एक बात तो बड़े अच्छे से जानते ही हो, टीपू सुल्तान बहुत फेमस पर्सन था। टीपू सुल्तान को कहते हैं क्या? तो मैसूर का शेर कहते हैं इसे, ठीक है ना, लायन ऑफ मैसूर कहते हैं इसे, कहते हैं क्या? तो मैसूर का शेर, यानी क्या? तो लायन ऑफ मैसूर कहते हैं, ठीक, लायन ऑफ मैसूर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बनता है, जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बनता है। टीपू सुल्तान ने विदेशों से भी अपने रिलेशन अच्छे रखे, विदेशों से भी अपने दूतावास स्थापित किए, कई देशों से मदद ली ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया से क्या किया जा सके, निकाला जा सके। अब यहां पर मुद्दा ये आता है, इसने जो है टीपू सुल्तान ने पहला जो एंग्लो मैसूर होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली रहता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में अगर बात करोगे, ठीक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में पहले वन में कौन रहता है? तो हैदर अली की बातें कर लेते हैं। हैदर अली, फिर सेकंड में भी होता है कौन? तो हैदर अली। लेकिन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली काफी घायल हो जाता है और घायल होने के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसके पास? तो टीपू सुल्तान के पास। यहीं पर आ जाती है किसके पास? तो टीपू सुल्तान के पास। अब टीपू सुल्तान को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब टीपू सुल्तान को जिम्मेदारी मिलती है
कि यहाँ से आगे का हिसाब किताब कौन चलाएगा, तो टीपू सुल्तान। मतलब आगे का जितना भी प्रोसेस होगा वो कौन आगे कैरी करेगा, तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान काफी बढ़िया, मतलब काफी खतरनाक। इसने क्या किया, इसने क्या किया कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में समझौता तो कर ही लेता है, साथ में सोचता है कि हमारे पास कुछ भूमिका बन जाए। फिर कॉर्नवालिस का जब टाइम आता है, हालांकि टीपू सुल्तान काफी कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं रहता, क्योंकि समझौते में बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाता, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता, ठीक है ना। ये कब होता, तो 1790 से कब, तो 92 तक। ठीक, उस समय फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जो था कॉर्नवालिस जो था उस समय, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच, मतलब कॉर्नवालिस उस समय भारत का क्या था, तो उस समय गवर्नर जनरल था बंगाल का। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो टीपू सुल्तान, अरे कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस ने इस युद्ध में क्या होता है, जब ये युद्ध होता है उसमें हार हो जाती है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान के हारने के बाद उसे समझौता होता है, और समझौते के तहत टीपू सुल्तान के बच्चे को, टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे उन्हें गिरवी रख लिया गया कि टीपू सुल्तान पूरा युद्ध का खर्च देगा, और ये वो तमाम सारे खर्च टीपू सुल्तान के ऊपर लाद दिए गए, और उसका साम्राज्य का पार्ट भी जब्त कर लिया गया। मतलब कुल मिला के कह लो कि टीपू सुल्तान को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, तो कमजोर कर दिया गया। ठीक, पूरी तरह से क्या कर दिया गया, तो कमजोर कर दिया गया। और ये पर्सन कोई और नहीं था बल्कि कौन था, कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, हड़प्पा कौन सी नदी पर सिचुएटेड है। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिज रिवर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक, व्यास नदी के किनारे, ठीक है ना। यहाँ डायमीटर है, थोड़ा ट्रांसलेशन हो जाता है ना कभी कभी गूगल का बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा नदी, तो व्यास नदी। ठीक, दूसरा क्या है, तो सतलज, व्यास नदी या सतलज नदी या रवि नदी या घग्गर नदी। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा की बात कर लेंगे, तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज होती है कब, तो 1921 में। किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, बाद में ये लोग आते हैं, माधव स्वरूप वत्स, एंड कौन, तो एंड व्हीलर। और कब करते हैं, तो 1921 में। कहां पर है हड़प्पा, तो मांटगोमरी, मांटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। मांटगोमरी पंजाब पाकिस्तान कहां पर है, तो मांटगोमरी पंजाब पाकिस्तान। और दूसरा पॉइंट की बात करें, मांटगोमरी पंजाब कहां पर, तो पाकिस्तान। और ये कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना कौन सा, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कहां पर, तो रावी नदी के तट पर। कहां पर, तो रावी नदी के तट पर है। दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, किसके डायरेक्शन में हुआ उस समय, डायरेक्शन किसके था, किसके डायरेक्शन में हो रहा था सब, तो जॉन मार्शल। किसके, तो जॉन मार्शल, जॉन मार्शल के डायरेक्शन में सारा काम चल रहा था। जॉन मार्शल के डायरेक्शन में सारा काम चल रहा था। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो हड़प्पा पहला प्लेस ऐसा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के में खुदाई के दौरान हमें क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला प्लेस जो खोजा गया वो कोई और नहीं था बल्कि क्या था, तो हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, फ्रॉम वेयर इज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन फाउंड। सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रेट बाथ कहां पर पाया गया, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से पाया गया, तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो आपको फेमस है कि भाई हड़प्पा के जस्ट बाद जो खुदाई होती है वो किसकी, तो मोहनजोदारो की। हड़प्पा के बाद किसकी खुदाई होती है, मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो का मीन्स क्या होता है, मोहनजोदारो का अर्थ होता है क्या, तो माउंड ऑफ डेथ। माउंड ऑफ डेथ दैट मीन्स क्या, तो मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब जहां पर लोग दफनाए गए। ठीक, ये कहां पर है, तो कौन से प्लेस पर है, तो लड़काना, लड़काना सिंध पाकिस्तान। लड़काना सिंध पाकिस्तान।
लड़काना सिंध पाकिस्तान, लड़काना सिंध पाकिस्तान। और कौन सी नदी पर है, तो रिवर कौन सी है, तो इंडस रिवर। इंडस, इंडस को हिंदी में कहते हैं क्या बेटा, तो सिंधु नदी। कब खोजा गया, तो 1922 एडी में। खुदाई किसने कराई, सारा बात एक साथ करा दे। खुदाई किसने कराई, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, अरे सॉरी राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी। किसके डायरेक्शन में, तो जॉन मार्शल के डायरेक्शन में। कब खुदाई, तो 90। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल फाइंड में क्या मिला है, पुरातात्विक साहित्य में हमें क्या मिला है, तो पुरातात्विक मिलता है ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, बहुत फेमस है ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ठीक, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो बहुत फेमस है। यहाँ से हमें बृहद स्नानागार मिलते हैं, कहां पर, तो खुदाई में। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स द रिमेन्स ऑफ 3 सिटीज वर फाउंड। निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है ना, तो 3 नगरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, मोहनजोदारो, कालीबंगा, संघोल या धौलावीरा। तो 3 नगर के अवशेष हमें कहां से मिले, तो सिंपल सा, हड़प्पा में कितना, तो 2 नगर, कालीबंगा में कितना, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सिटीज थे उन सब में 2 तरह के नगर थे। ठीक है ना, एक था क्या, तो अपर पार्ट, अपर, और दूसरा क्या था, तो लोअर। ये 2 पूरे सिंधु घाटी के जितने भी शहर थे उन सारे जगह 2 तरह के पाए गए, एक तो अपर और दूसरा क्या था, तो लोअर। एक प्लेस ऐसा था जहां पे 3 तरह के नगर पाए गए, और वो 3 तरह के नगर कहां पर थे, तो 3 तरह के नगर पाए गए। मतलब क्या 3 तरह के नगर भाई, तो इस तरह से पाए गए, यहाँ पर 3 तरह के सिटी पाए गए, 1 2। ठीक है ना, मतलब इसमें जो मिडिल वाला पार्ट था ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, और ये हो गया क्या, मिडिल। अब यहाँ पर देखो 3 तरह की चीजें, अपर को कहा जाता है क्या, तो सीटाडेल, सीटाडेल। लोअर को कहा जाता है क्या, तो लोअर टाउन, लोअर टाउन। मतलब क्या, तो ये दुर्ग वाला हिस्सा, दुर्ग वाला भाग, ये क्या, तो निचला हिस्सा, निचला से हिस्सा। यहाँ पर क्या, तो मिडिल आ गया था, बीच वाला। तो ये प्लेस एक ही था जिसे कहते हैं क्या, तो धौलावीरा। कौन सा प्लेस है बेटा, तो धौलावीरा। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 3 तरह के नगर पाए जाते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 का, तो 6 का डी आंसर धौलावीरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक उन्नत एविडेंस ऑफ एन इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन फाउंड। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। कहां से उन्नत जल व्यवस्था का एविडेंस हमें कहां से मिलता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, उन्नत जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे कह सकते हो कि वाटर मैनेजमेंट, यानी एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके से जहां पर पाया जाता है उसे आप ये कह सकते हो कि उन्नत जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स एक डैम कह सकते हो, एक तरीके से एक डैम कह सकते हो, एक बांध कह सकते हो कि बांध के एविडेंस हमें कहां से मिलते हैं। तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में डैम का जो हिसाब किताब मिलता है हम लोग कहां से मिलता है, धौलावीरा से। ठीक है ना, आलमगीरपुर तो होगा नहीं क्योंकि ये ईस्टर्न बाउंड्री थी, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा, सभ्यता की पूर्वी सीमा हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं धौलावीरा, धौलावीरा जो प्लेस था वो 3 तरह के नगर से घिरा हुआ था, और यहीं पर हम लोग किसके एविडेंस मिलते हैं, तो डैम के एविडेंस मिलते हैं। किसके, तो डैम के एविडेंस हमें मिलते हैं कहां से, तो धौलावीरा से। ठीक, एक उन्नत जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है कहां से, तो धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है कहां से, तो धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सबसे पुराना वेद। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें और है, उसको भी एक्सप्लेन कर देते। कालीबंगा का मतलब क्या हो गया, तो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब हो गया क्या, तो बैंगल ऑफ ब्लैक कलर। कालीबंगा का मतलब हो गया क्या, तो काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का मतलब हो गया क्या, तो काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, दैट मीन्स बैंगल ऑफ ब्लैक कलर। बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, दैट मीन्स क्या, तो काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, धोलावीरा का मतलब होता है क्या, तो बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि तो काले रंग की चूड़ियां कहते हैं उसको। लोथल क्या है, तो बंदरगाह नगर था। ये क्या, तो बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर यानी क्या, तो पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन माना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हमें मिलती है कहाँ से, तो लोथल से। कालीबंगा में भी बहुत सारी अलंकृत ईंटें मिलती हैं यहाँ से। क्या मिलते हैं कालीबंगा से, तो अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें हमें कहाँ से देखने को मिलती है, कालीबंगा से। ऊंटों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं हमें कहाँ से, तो कालीबंगा से। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह मिलती है। इसका राइट आंसर आपका क्या है बेटा, तो धौलावीरा। विच इज द ओल्डेस्ट वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है भाई, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा माना जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों को लिखने का काम किसने किया था, तो वेदों को कंपोज किसने किया था, तो किसने है, तो वेद व्यास जी ने। किसने है, तो वेद व्यास जी ने। किसने किया था, तो वेदा व्यास। वेदा व्यास। तो वेदों को संगठित करने का काम किसने किया था, वेद व्यास ने। कौन सी भाषा में, तो लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी है, दैट मीन्स भाषा क्या है, तो संस्कृत। संस्कृत में कौन सा, तो वैदिक संस्कृत कहते हैं बेटा उसको, बेटा वैदिक संस्कृत। ठीक है ना, वैदिक संस्कृत कहते हैं, वैदिक संस्कृत। अब कितने वेद है हमारे पास, तो टोटल 4 वेद है। टोटल 4 वेदास, कुल 4 वेद है। कौन कौन से, तो सबसे पहले लिखा गया क्या, तो ऋग्वेदा। फिर क्या लिखा गया, तो यजुर्वेदा। देन आपका क्या मिलेगा, तो सामावेदा। और सबसे लास्ट में लिखा गया क्या, तो अथर्ववेदा। सबसे लास्ट में क्या लिखा गया, तो अथर्ववेदा। अथर्ववेदा। अब यहाँ पर देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको याद करने का ट्रिक भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनको याद करने का ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक, हाउ टू रिमेम्बर, तो राइसा करके याद कर लो, RYS से। राइसा, आर का मतलब ऋग, वाई का मतलब यजुर, एस का मतलब सामा, ए का मतलब अथर। तो राइसा करके याद कर सकते हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या, तो अथर्ववेद। ये पहले, तो सबसे पहला वेद कौन सा होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना लिखित धार्मिक किताब माना जाता है, कौन सा, तो ऋग्वेदा। ठीक है, इसे कहते हैं कि विश्व का प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम लिखित धार्मिक किताब, धार्मिक किताब, वर्ल्ड रिलीजियस ओल्डेस्ट टेक्स्ट जिसे माना जाता है, उसे कहते हैं कौन सा, तो ऋग्वेद। ठीक है ना, तो ऋग्वेद को कहते हैं। ये पहले 3 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसे कहते हैं क्या, तो वेद त्रयी कहते हैं। इसे कहते हैं क्या, तो वेद त्रयी, वेदात्रयी। ठीक है ना, वेद त्रयी का नाम दिया जाता है किसको, तो या त्रिवेद भी कहते हैं, तो वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऋग्वेद। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओल्डेस्ट पूछ रहा ना, तो ऋग्वेद आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। त्रयी के नाम से जाना जाता है, तो अभी देखो पहले हमने आपको बताया त्रयी के नाम से, सिंपल सा क्वेश्चन आ भी गया। अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया पूरा डिटेल में कि त्रयी के नाम से किसे जानते हैं, 3 वेदों को, धर्म, संघ, युद्ध को, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को, 3 मौसमों को, नहीं भाई, त्रिवेदास, त्रिवेद को। त्रिवेद कौन कौन सा, तभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड कौन सा, तो सामवेद।
ठीक, ये तीनों वेदों को कहते हैं क्या, तो वेदत्रयी। सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर सारे बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? द मोस्ट पॉपुलर deity ऑफ द प्री वैदिक आर्यन among द फॉलोइंग हु was इट। तो सबसे तीनों देवताओं में सबसे निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? ठीक है, पूर्व वैदिक का मतलब हो गया यहाँ पर, दैट मीन्स प्री वैदिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका मतलब हो गया क्या, तो ऋग्वेद था। दैट मीन्स ऋग वैदिक काल के मेन देवता कौन से थे? तो ऋग वैदिक काल के मेन देवता कौन से थे? तो वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र। वरुण, विष्णु, रुद्र या इंद्र। तो जानते हो सबसे पहले पूजा किसकी होती थी? हिंदू धर्म में अगर पूछोगे तो सबसे पहले वैदिक काल में जो जिसकी पूजा होती थी, तो वैदिक काल में जिस पर्सन की सबसे ज्यादा पूजा होती थी वो कौन थे? तो वो इंद्रदेव थे। कौन? तो इंद्रदेव। 250 श्लोक माने जाते हैं इंद्र के सम्मान में, 250 श्लोक लिखे गए, इंद्र को कहते थे। ठीक है ना, इंद्र। बाद में देवता बदलते हैं, इस समय क्या होते हैं? इंद्र। इंद्र को कहते हैं क्या? तो इंद्र को कई सारे नाम दिया जाता है। इंद्र को कहते हैं पुरंदर। पुरंदर दैट मीन्स क्या? तो किला तोड़ने वाला। अरे पुरंदर, पुरंदर कहते हैं। ठीक, पुरंदर कहते हैं, यानी क्या? तो किला तोड़ने वाला। इन्हें कहते हैं क्या? तो वर्षा के देवता। दैट मीन्स गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ रेन। और इन्हें कहते हैं क्या? तो फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किला तोड़ने वाला। ठीक है ना, वर्षा के देवता। ये सारे नाम दिए जाते हैं किसके? इंद्र को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पोस्ट वैदिक एज में कौन हो जाए, तो ये तो हो गया ऋग वैदिक एज में। अब ये क्वेश्चन आ जाए पोस्ट वैदिक में कौन देवता होते हैं, तो पोस्ट वैदिक आते ही भगवान ही बदल जाते हैं। कहने का मतलब इंद्र का वैल्यू खत्म हो जाता है। पोस्ट वैदिक एज तक आते आते इंद्र का वैल्यू खत्म हो जाता है। इंद्र, अग्नि और वरुण ये इस समय के मेन देवता थे। पहले नंबर पे आते थे इंद्र, प्री वैदिक में इंद्र। इंद्र के बाद सेकंड नंबर पे आते थे अग्नि। अग्नि के बाद आते थे कौन? तो वरुण। ये सब आते थे। ठीक, पोस्ट वैदिक एज आते ही इन सब देवताओं का वैल्यू खत्म हो गया। आग देवता का वैल्यू रहा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि आपको ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे ही देवता बदलते, टाइम बदलता है, देवता भी आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट वैदिक केस में जो गॉड आ जाते हैं वो होते ब्रह्मा, देन विष्णु, देन आपके क्या हो जाते हैं? महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, क्या? तो महेश, ये देवता हो जाते हैं। पहले थे इंद्र, अग्नि और वरुण। अब देवता कौन हो गए? तो ब्रह्मा, विष्णु और कौन? तो महेश। मतलब समय बदला और भगवान बदल गए। ठीक है ना, समय के साथ सब कुछ चेंज हो गया। समय बदला, लोगों ने अपना भगवान ही बदल दिया। अब हो गए कौन? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्र होगा। वैदिक देवता इंद्र के बारे में क्या सही है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करके देखते हैं भाई इंद्र महोदय के बारे में। ठीक, देखो इंद्र को कहा जाता है क्या? वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए गए पूछो का सही उत्तर दीजिए। तो झंझावत के देवता, ठीक है ना, झंझावत के देवता, पापियों को दंड देते, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, वर्षा के देवता। तो देखो भाई यहाँ पर एक चीज तो सभी का क्लियर है, झंझावत के देवता। दैट मीन्स इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, दोनों लैंग्वेज। ठीक है ना, कि इन्हें ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर स्ट्रोम। झंझावत का मतलब होता है ही वॉज गॉड ऑफ थंडर स्ट्रोम। ठीक है, ही वॉज ए गॉड ऑफ थंडर स्ट्रोम, इंद्र के बारे में है। ठीक, वैदिक देवता किसके? तो इंद्र के बारे में है। ही वॉज ए गॉड ऑफ थंडर स्ट्रोम, तो बिल्कुल कह सकते हो झंझावत के देवता। ठीक, झंझावत के देवता कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। यूज्ड टू पनिश सिनर, मतलब पापियों को दंड देने वाले, पापियों को दंड देने वाले। तो पापी कौन कहलाता है भाई? पापियों को दंड देने वाला, जो सिनर्स होते हैं उन्हें दंड देने वाला, उन्हें पनिश करने वाला। सिनर जितने भी होते हैं सिनर्स, उन्हें क्या करना? तो पनिश करना। तो सिनर का मतलब क्या हो गया? पाप है। पाप कौन करता है भाई? तो पाप का मतलब हो गया कि भाई जरूरी नहीं कि वो किसी का मर्डर ही वो ही पाप होता है। पाप का मतलब हो गया झूठ ना बोलना, ठीक,
कहते ना झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बचपन में जब छोटे छोटे रहे होंगे, पापा पापा से अपने पूछना सरकारी स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो खूब बढ़िया से बताया जाता है, नदी किनारे सांप, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इस तरह की कहानियां बड़ी प्रचलित रहती थी। मतलब डराया जाता था कि अगर तुम झूठ बोलोगे तो ये तुम्हारे साथ गलत घटना हो सकता है। और रियलिटी भी है कहीं ना कहीं कि अगर आप झूठ बोलोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो झूठ बोलने की तो पहली बात जरूरत है नहीं, सदैव सत्य बोलो, कोशिश करो ज्यादा सत्य। थोड़ा समय दिक्कत होगा लेकिन कभी आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती रहेगी लेकिन सही बोल के एक बार आप अपनी हकीकत से, आप कह लो कि हकीकत बोलने का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है ना। गलत है तो एक समय के बाद आप उसको भुगतना पड़ेगा, लंबा झटका झेलोगे इसका। ठीक, चलो आते हैं मेन पॉइंट पे। तो देखो, पापियों को दंड देने वाला, तो ऐसा कोई नियम है नहीं कि वो पापी को दंड देंगे क्योंकि इंद्र खुद ही खतरनाक थे। दूसरा, नैतिकता। अब यहाँ पर देखो भाई, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, भाई नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, दैट मीन्स क्या कह रहे हैं, ही वॉज कस्टोडियन ऑफ मोरल ऑर्डर। मोरल ऑर्डर, अरे यार इंद्र से तो नैतिकता के बारे में तो बात ही ना करो। इंद्र देवता जिसके दरबार में उर्वशी, मेनका ये सब नाचा करती थी, ठीक है ना, ये सब जिनके दरबार में चारों तरफ घूमती रहती थी, तो इंद्र से नैतिकता के बारे में तो बात ही ना करो। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इवन कह लो कि इंद्र ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, ठीक है ना, बनाने के लिए किसके पास, तो कर्ण के पास पहुंच गए कि ताकि इंद्र जो है, अरे अर्जुन जो है, अगर कवच नहीं मांगा गया होता कर्ण का कवच अगर इंद्र ने नहीं मांगा होता सुबह सुबह जाकर के, तो फिर कर्ण को मारते कैसे अर्जुन। सिंपल सा लॉजिक समझो। उसके पास तो ब्रह्मास्त्र तो था ही, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। एक तो ब्रह्मास्त्र था जिससे घटोत्कच को उड़ाते हैं, दूसरा कवच सूर्यदेव का द्वारा दिया गया क्या था, कवच था। तो अगर उसी हिसाब से देख लो तो इंद्र ने वही गलत कर दिया। तो पापी है कहीं ना कहीं किसी को झूठ बोल करके अपना रूप बदल करके उससे भीख मांगना, तो जानते हुए कि उसका प्राणदंड हो, मतलब वो मर जाएगा इसके बाद। ठीक, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मामला खराबी था। तो नैतिकता के नाम के अंदर नैतिकता थी इंद्र के अंदर, और पापी को दंड क्या देंगे जब खुद वो दो चार गलतियां करी देते, दो चार क्या गिन नहीं पाओगे। ये दोनों तो इंद्र के बारे में नैतिकता जैसी बातें लागू नहीं थी। गॉड ऑफ रेन तो ये थे। तो 1 और 4 आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो 1 और 4, ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। बाकी सारे का आंसर क्या है, तो गलत है। व्हाट वाज द महाभारत ओरिजिनली नोन एज। महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था। महाभारत को मूलतः किस नाम से जाना जाता था। बृहत कथा के नाम से जाना जाता था, ब्राह्मण के नाम से जाना था, बृहत संहिता के नाम से जाना था, तो जय संहिता के नाम से जाना था। महाभारत को मूल रूप से किसके नाम से जाना जाता था। ठीक, महाभारत ओरिजिनली नोन एज किसके नाम से जाना जाता था, बृहत कथा, ब्राह्मण, जय संहिता, किसके नाम से जाना जाता था। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, किस नाम से जाना जाता था, तो उसे जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे, जय संहिता। महाभारत को किस नाम से जाना जाता था, जय संहिता के नाम से जाना था। किसके नाम से, तो जय संहिता के नाम से। बहुत बार ये सवाल रहता है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता, जय संहिता से, ठीक है ना, और जय संहिता के नाम से। जब इसमें कितना, तो 8800 श्लोक थे, जब 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जिसमें 8800 श्लोक थे तो जय संहिता से नाम से जाना जाता था। ठीक, तो जय संहिता के नाम से। फिर इसमें हो जाते हैं कितने, तो 8800 श्लोक के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितने हो जाते हैं इसमें, तो 24,000 श्लोक हो जाते हैं। फिर इसमें 24,000 श्लोक हो जाते हैं, और 24,000 श्लोक में इसे जानते हैं किसके नाम से, तो भारत के नाम से। किसके नाम से, तो भारत के नाम से। ठीक, इसे किसे जानते हैं, तो भारत के नाम से। पहले इसमें कितने थे, तो 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत के नाम से जाना जाता है। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, जब इसमें कितने हैं, तो 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000, ठीक है ना, 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 ऐसे कह लो, 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोक जब हो गए तो इसे नामा गया किसके नाम से, तो महाभारत के नाम से, महाभारत के नाम से। ठीक, तो 8800 श्लोक थे तो जय संहिता, 24,000 हो गए तो भारत, और 1,00,000 से हो गए तो किसके, तो महाभारत के नाम से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है,
अगला क्वेश्चन बुद्ध जी से संबंधित है कि इनका जन्म का सिंबल क्या है। बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ? प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग। तो बुद्ध जी का जब जन्म होगा तो उसका सिंबल क्या होता? तो कमल। प्रथम प्रवचन वो कहा देते हैं तो उसे कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। बोधि का होता है बोधि वृक्ष, और त्याग का होता है क्या? तो घोड़ा। अब मिला लो कौन सा बन रहा? तो 4213, तो 4213 डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध जी ने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया है? किस चीज पे ज्यादा फोकस किया है? ठीक, बुद्ध के उपदेश मेनली किस पे फोकस है, ज्यादा किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। व्हाट आर द टीचिंग ऑफ बुद्धा रिलेटेड टू? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी, ब्रह्मचर्य संबंधी, कर्मकांड संबंधी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। दैट मीन्स क्या? तो स्पिरिट टू डिस्प्यूट, ब्रह्मचर्य, रिलीजियस रिचुअल्स, प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। तो भगवान बुद्ध विचारों से भी बहुत पवित्र थे और वैसे तो थे भी। तो बुद्ध जी हमेशा ब्रह्मचर्य संबंधी विवाद में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो वैसे हो गया, मतलब जो आत्मा संबंधी यानी स्पिरिट डिस्प्यूट में पढ़ना ही नहीं चाहते थे कि कोई विवाद हो, आत्मा है नहीं है, सब फालतू चीजों में नहीं पढ़ना चाहते थे। ब्रह्मचर्य का पालन, तो बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। बुद्ध जी ने कहा गृहस्थ रह के भी आप बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने गृहस्थ लाइफ को करते हुए बहुत, जब उनका काम हो गया, उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही है। ठीक, रिलीजियस रिचुअल्स की बात है, धार्मिक कर्म कांड तो बौद्ध धर्म में थे ही नहीं। उनके उपदेश किस चीज को देते? तो उपदेश देते थे आचरण की पवित्रता और शुद्धता की बातें करते थे कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता व्यक्ति को हमेशा अच्छे मार्ग पर ले जाती थी। तो प्योरिटी एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट ये होता था बौद्ध धर्म के, भगवान बुद्ध के विचारों वाली बातें। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या बना? मतलब मेन फंडामेंटल सर्वाधिक मौलिक अंतर, दैट मीन्स क्या? मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। ठीक है ना? तो देखो हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान का जो उदय होता है, ये दोनों का ओरिजिन होता है, हीनयान और महायान, इन दोनों संप्रदाय का जो ओरिजिन होता है वो होता है बेसिकली कितना? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में यानी चौथा बौद्ध परिषद में, यानी क्या? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में होता है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है ना? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में होता है। और किसके समय? तो कनिष्क के टाइम में। कनिष्क कौन था? तो रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कनिष्क के टाइम में, कनिष्क के टाइम में। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अहिंसा पर बल, तो अहिंसा पर बल दोनों देते हैं, तो इसमें कोई अंतर तो है ही नहीं भाई। अहिंसा ये भी कहते हैं, अहिंसा हीनयान वाले भी कहते हैं कि भाई देखो नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए आपको हिंसा नहीं करना। तो ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाति रहित समाज यानी कास्टलेस सोसाइटी, मतलब कोई जाति वाती नहीं। बौद्ध धर्म की एक ही चीज है कि आपके अंदर चोरी ना किए हो, आप अगर चोरी किए हैं तो उसकी सजा भुगत चुके हो आप। बहुत सारी चीजें थी बौद्ध धर्म में, ठीक, अपनाने के कुछ नियम बनाए गए थे। तो बौद्ध धर्म में कहा गया कि भाई देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप पे कोई जात पात नहीं, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, आपका जात खत्म। ठीक है ना? यहाँ पर ऊंची जात छोटी जात वाले जैसे हिसाब किताब में, जैसे आप देखोगे सिख धर्म में लंगर व्यवस्था चलाई गई। लंगर व्यवस्था का तात्पर्य क्या था? तो लंगर व्यवस्था का एक ही तात्पर्य था ना कि सभी जातियां उसमें खाएं। सिख धर्म में कोई जाति वाती नहीं, सब बराबर होते हैं। लंगर में उसी पत्तल में आप भी खाओगे, अगला पर्सन भी उसी पत्तल में खाएगा। तो ये सब जाति व्यवस्था कोशिश की थी गुरु नानक जी ने भी दूर करने की। तो उसी तरह से बौद्ध धर्म में जाति रहित समाज थी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मौलिक अंतर की बातें हो रही तो कोई अंतर नहीं, हीनयान महायान दोनों बराबर करते हैं। देवी देवताओं की पूजा, इसको भी होल्ड करते हैं। स्तूप वर्शिप दोनों लोग करते हैं, यानी स्तूप वर्शिप, स्तूप की पूजा वाली बातें आ जाती है कि भाई स्तूप पूजा ये लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो स्तूप पूजा वाली बातें आ जाती हैं।
तो स्तूप पूजा की बातें जब करते हो तो स्तूप पूजा, तो दोनों में स्तूप पे पूजा होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा, इसी मुद्दों पर क्या है, अंतर है, ठीक है ना, अंतर है। क्योंकि यहाँ पर हीनयान इस तरह का कोई काम नहीं करते। महायान वाले आइडल बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और ये आइडल किसका होगा, तो लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाता है, लॉर्ड बुद्ध। हीनयान वाले जितने, महायान वाले जितने भी फॉलोवर्स हैं, वो बुद्ध को एक भगवान का दर्जा देते हैं, मतलब भगवान के बराबरी का दर्जा दे करके बुद्ध जी की पूजा होती है। तो इक्विवेलेंट टू लॉर्ड बुद्ध, भगवान के समान है, ठीक। उसके बाद में और बात करें, बुद्ध के अलावा बोधिसत्वों की भी मूर्ति बनाई जाती है। तो ये मेन अंतर होता है हीनयान और महायान के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, गौतम बुद्धा गॉट द पोजीशन ऑफ डेड इन द एरा ऑफ व्हिच किंग। गौतम बुद्ध एक देवता के स्थान पर, देवता का स्थान किस युग में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को, ठीक। अब एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगा लो कि हीनयान महायान दो यान की हमने बात की है, तो बुद्ध जी की पूजा कौन से यान में होती है, तो महायान में होती है। तो महायान का उदय कब हुआ, अब सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, महायान का उदय कब हुआ, तो महायान का उदय, भाई देवता का स्थान, एक देवता के रूप में कौन पूजा करते हैं, तो महायान के लोग, और इसका उदय कब हुआ, तो उदय कब हुआ, तो बताओ। अशोक के समय बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बिल्कुल नहीं, हर्ष के समय बिल्कुल नहीं, तो किसके समय, तो कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। इसका उदय किसके समय हुआ, तो कनिष्क के टाइम में। तो दैट मीन्स देवता के रूप में किसके समय पूजा होती है, तो कनिष्क के टाइम, ठीक, कनिष्क के टाइम में देवता के रूप में पूजा होती है। तुरंत लॉजिक लगा लिया करो। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहां होता है, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन रह चुका है। अब यहाँ पर देखो दोनों है, एक तो कुंडग्राम, दूसरा है वैशाली, तो वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक। तो ये मेन आपका लोकेशन इसमें मार्क करोगे, कुंडग्राम, ये पहली प्रायोरिटी होगी, सेकंड प्रायोरिटी आपकी वैशाली, ठीक। तो पहली प्रायोरिटी आपको कुंडग्राम देना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए, कंप्लीट नॉलेज इन जैनिज्म को क्या कहते हैं, जैन धर्म में जो कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, फटाफट तेजी से बताएं। पूर्ण ज्ञान के लिए क्या कहते हैं, जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है जैन धर्म में, ठीक, क्या कहते हैं, जिन कहते हैं, या जिम्स कहते हैं, या कैवल कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। जिन कहते हैं, रत्न कहते हैं, कैवल कहते हैं, निर्वाण। तो जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है, जिन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो विजेता, जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं, रत्न, तो रत्नों में 3 रत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, पूर्ण ज्ञान, तो कैवल्य को कहते हैं क्या, पूर्ण ज्ञान। निर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु का हो जाना, कहते हैं आप तुम कैवल्य की प्राप्ति कर चुके हो, तो दैट मीन्स कैवल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेंड एनलाइटमेंट। महावीर स्वामी को ज्ञान उदय किस नदी के तट पर हुआ था। बहुत प्यारा सा सवाल है कि महावीर स्वामी ज्ञान कौन से नदी के तट पर प्राप्त करते हैं। महावीर स्वामी ज्ञान कहां पर, तो स्वर्ण सिक्ता, पलासिनी, गंगा या ऋजुपालिका, कौन सी नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत प्यारा सवाल है। महावीर स्वामी को ज्ञान कहां पर मिलता है, तो ऋजुपालिक नदी के तट पर। यहाँ पर तो ऋजुपालिका नदी के तट पर मिलता है, महावीर स्वामी को ज्ञान मिलता है, ठीक। हु गॉट श्रावण बेलगोला में गो मातेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। तो गो मातेश्वर की प्रतिमा जो जैन धर्म से संबंधित है वो चामुंड राय ने बनाई थी, कहां पर, तो श्रावण बेलगोला, चामुंड राय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन द जैन सेक्ट श्वेतांबरा वाज द फाउंडर ऑफ। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, ठीक। तो कौन होंगे, भद्रबाहु, स्थूलबाहु, फटाफट तेज से बताएं। जैन धर्म के पहले फाउंडर कौन होंगे, तो स्थूल भद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवार्ती, क्षमा शर्मा।
तो उसमें उनके फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो स्थूलभद्र। कौन हो जाएंगे? तो जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय फाउंडर कौन हो जाएंगे? तो स्थूलभद्र, ठीक है ना। और ये होते हैं किसके थे? दिगंबर वाले होते हैं, ये दिगंबर वाले, ये दिगंबर वाले हैं। और ये कौन है? तो श्वेतांबर, श्वेतांबर वाले, श्वेतांबर वाले हैं कौन? स्थूलभद्र, ठीक। अगला क्वेश्चन, मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? कुरु की, सूरसेन की, अस्मक की? इसका कमेंट करके आप लोग ऑफलाइन आंसर दे देना, ठीक। और इसका भी आंसर आप लोग कर देना, चंद्रप्रदोत कहाँ के, उदयन कहाँ के थे, प्रसन्नजीत कहाँ के थे, अवंती के राजा कहाँ थे। एंड लास्ट क्वेश्चन, मौर्यों के नगर प्रशासन के बारे में जानकारी कौन देता है? इसका भी आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके दे देना, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। जाने से पहले जानदार शानदार इंफॉर्मेशन आप लोग जान लो कि दिवाली 75% का ऑफ चल रहा है, दिवाली 75% का ऑफ चल रहा है। और आपको इसके लिए दिवाली 75 कोड आपको यूज करना है। और ये ऑफर 27 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगा। तो आपको जितने भी कोर्सेस, अगर कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आपको दिवाली 75 का कोड यूज करना है। आप चाहे आईएएस पीसीएस का कोर्स खरीदिए, चाहे डिफेंस का कोर्स खरीदिए, चाहे राजस्थान का कोर्स खरीदिए, कोई भी कोर्स खरीदना चाहे, मेन एग्जाम बोर्ड के कोर्सेज खरीदिए, कोई भी सीडीएस सीएपीएफ कोई भी एग्जाम का कोर्स आप खरीद रहे हो, सभी पे कितना परसेंट मिलता है आपको? 75%। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम बोर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।